सीआईडी का एपिसोड 13 आ गया है। एपिसोड 13 में हमें देखने को मिलता है कि 3 चोर एक पार्टी के ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ पे सामान चोरी करने आते हैं, लेकिन वो वहाँ पर आके ये देखते हैं कि हर जगह लाश ही लाश है। इसी करके वो थोड़ा बहुत चोरी करके सामान वहाँ से फ़रार हो जाते हैं, तो कहीं लाश के चक्कर में वो ना फंस जाए। इस करके सुबह सीआईडी आती है, उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 12 टोटल लोग हैं जिनकी लाश मिली है। 12 लोग मर चुके हैं एंड एक ऐसी लड़की भी थी जो कि ज़िंदा है एंड जो अभी के लिए होश में नहीं आई है। जो भी लोग यहाँ पे मरे हैं सबके लिप्स जो हैं पर्पल हुए पड़े हैं। पर्पल लिप्स ज़्यादातर तब होते हैं जब उनको जहर दी जाए। अन्वेषा नाम की लड़की थी जिसका ये घर था। ये तो पार्टी के चलते हुए यहाँ पर घर थी ही नहीं, लेकिन इसकी मदर यहाँ पे ज़रूर थी। इसकी जो मदर थी उसी ने ये कंपनी को पार्टी दी थी, बिकॉज इसकी मदर की कंपनी थी पूरी एंड कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वही इस पार्टी में आए थे। कंपनी ने एक इन्वेंशन की थी नई चीज़ की, तो उसी की सेलिब्रेशन के लिए ये पार्टी रखी गई थी। एंड ये अन्वेषा ये भी बताती है कि इसकी मम्मी भी मरी गई है, इसकी भी लाश ये वहीं पे है। और सूरज नाम का एक को फाउंडर है इस कंपनी का, वो भी यहाँ पे था, लेकिन इन लाशों में वो नहीं है। एंड एक तीसरा वेटर भी था। 2 वेटर तो मर गए, लेकिन तीसरा वेटर जो कि यहाँ पर अब नहीं है, उसकी भी लाश यहाँ पर नहीं है। तो 2 लोग यहाँ पर ऐसे थे, यानी कि सूरज जो कि को फाउंडर था एंड एक तीसरा वेटर जिनकी यहाँ पर लाश नहीं मिली। बाकी सब तो यहाँ पर मर गए पार्टी में। तो सीधा शक उन पर चला जाता है। सूरज नाम का जो को फाउंडर है इसके पास सीआईडी वाले जाते हैं तो और ये बताता है कि ये पार्टी को इस करके जल्दी लीव कर गया था, इसका मन नहीं लग रहा था वहाँ पे एंड मूड भी काफ़ी ख़राब हो गया था, क्योंकि वहाँ पे शगुन नाम की लड़की थी जो कि इनसे काफ़ी गुस्सा थी, काफ़ी जलती थी, बिकॉज ये बैटरी का सोर्स बनाने की कोशिश वो कर रही थी जो कि इस लड़के सूरज ने बना लिया था। एंड वो वहाँ पर आगे इसके साथ गुस्से से बात भी कर रही थी और वो इससे जलती थी, ऐसा ये कह रहा था। एंड ये सूरज बताता है कि ये सारे कांड के पीछे ये लड़की हो सकती है, पर बात तो ये है कि ये लड़की इस कांड के अगर पीछे है, लेकिन इसकी तो खुद यहाँ पे हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन ये लड़की वैसे बच गई थी, इसकी मौत नहीं हुई अभी के लिए, होश में नहीं आई। जैसे कि बताया था कि एक लड़की अभी के लिए बची हुई है। और एक लड़के का नाम भी बताता है विवान, जिसको इसने काम से निकाला था, जो कि राइवल कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो उसने अभी बदला लेने के लिए ये सब किया हो सकता है, ये इसने बताया। उसके बाद डॉक्टर सालूंके सारी 12 लाशों को एग्जामिन वगैरह करते हैं एंड ये बताते हैं कि ग्लासेस में जहर लगाया गया था एंड सिर्फ उन्हीं में जहर लगाया था जिनने विक्टिम ने यूज़ किया था। यानी कि जो लड़की यानी कि जो औरत है वो मर गई, जिसकी कंपनी थी उसने कई सारे लोगों को यूज़ किया था वहाँ पे एंड सिर्फ उन्हीं लोगों के गिलास में वो जहर लगी हुई थी। एंड 12 में से 11 की जो मौत है वो जहर से हुई, और जो औरत थी जिसकी कंपनी थी यानी कि मलाइका, वो तो बालकनी से गिरने के कारण मरी है और जहर से नहीं मरी है। तो विवान नाम के लड़के के पास सीआईडी वाले पहुंच जाते हैं, जिसका नाम लिया था सूरज ने। और विवान ये बताता है कि पूरी कंपनी ही बहुत टॉक्सिक थी, जहां पे एम्प्लॉयज़ का आपस में कुछ ना कुछ झोल चलता रहता था। जैसे कि प्रिया अमन को मिलती थी चोरी चोरी, कबीर का मलाइका सूरज से झगड़ा चलता रहता था। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो ये बताता है। सीआईडी की टीम अन्वेषा के घर फिर से जाती है एंड अन्वेषा ये बताती है कि कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि उसके घर से गायब हैं, जिन पे उसका ध्यान पहले नहीं गया था इतने सारे शौक में, लेकिन अब उसका ध्यान गया है। यानी कि यहाँ पर चोरी भी हुई है। और ये पता चलता है तीसरा जो वेटर है वो अपने घर पे ताला लगाकर कहीं भाग चुका है, यानी कि इनको तीसरा वेटर जो है वो नहीं मिलता, जो कि लापता है। और फिर वो वाली लड़की जो कि पार्टी में तो थी लेकिन मरी नहीं, लेकिन सिर्फ घायल थी, इसके खून में चारकोल पाया गया और चारकोल एक एंटीडोट के जैसे काम करता है वो वाले पॉइजन के लिए। उस पॉइजन को वो सोख लेता है जो कि ग्लासेस पे लगा हुआ था, यानी कि लड़की को मे भी पता था कि ये पॉइजन खाएगी एंड पहले से बचने के लिए इसने चारकोल भी खा लिया, ऐसा हो सकता है। उसके बाद डॉक्टर सालूंके बताते हैं कि मलाइका की सैंडल की हील पे सूरज के फिंगरप्रिंट पाए गए, वही औरत जिसकी मौत जो है वो गिरने से हुई, ना कि जहर से हुई। और गैस सूरज नाम का ये जो बंदा है को फाउंडर जो कि था, भागने वाला था, लेकिन सीआईडी की टीम इसे पकड़ लेती है। और फिर ये बताता है कि एक बंदा पैसों के लिए इसे ब्लैकमेल कर रहा था एंड वो ब्लैकमेल किस चीज़ के लिए कर रहा था, वो ये कर रहा था कि उसके पास कोई प्रूफ है जिससे रोहन की मौत को वो प्रूव कर सकता था एंड नाम इस बंदे सूरज पे आ जाता है। एक्चुअली इनकी कंपनी की जो बैटरी है उसकी बैटरी की कार ड्राइव टेस्ट हो रही थी एंड उस कार ड्राइव टेस्ट में रोहन की मौत हो गई थी ब्लास्ट से एंड इसका नाम रोहन की मौत का इस बंदे पे आ रहा था एंड इसी चीज़ को यूज़ करके कोई बंदा इसको पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। एंड गाइज इसको ब्लैकमेल वगैरह किया जा रहा था, ये चीज़ मलाइका को भी पता थी जो कि कंपनी की फाउंडर थी एंड इसी के चलते हुए इनमें कुछ इसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी। उस पार्टी वाले दिन भी इन दोनों के बीच में रात को थोड़ी लड़ाई होने लग गई
एंड आर्गूमेंट होने लगी इसी चीज़ को लेकर। उसके बाद सूरज धक्का मार देता है गुस्से में आकर उस औरत मलाइका को, लेकिन वो नीचे ही गिर जाती है एंड वहीं पर मर जाती है। एंड फिर इसी करके इसने उसकी हील भी तोड़ दी ताकि शक इस पर ना जाए। उसके बाद शगुन के पास पहुंच जाते हैं सीआईडी वाले, जिसको होश आ जाता है। शगुन कहती है कि उसके खून में चारकोल है, ऐसा उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। वो कहती है कि सूरज नाम का जो बंदा है, जो को फाउंडर है, वो क्रेडिट खा गया था इसके काम का। एंड शगुन कहती है उसने बैटरी इन्वेंट करी, लेकिन ये जो लड़का है, जो सूरज है, वो इसका क्रेडिट खा गया। इसी की पार्टी वगैरह चल रही थी। ये भी बताती है कि इसने 3 लुटेरे रात को पार्टी में देखे थे एंड एक की हाथ इसने पकड़ने की कोशिश करी और उसकी घड़ी वहीं पर गिर गई थी और वो 3 लुटेरे उस समय इस घर से भाग रहे थे। शगुन का बॉयफ्रेंड भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है और वो कहता है कि हाँ, सूरज ने तो कई लोगों के क्रेडिट खाए हैं एंड ये बिल्कुल सच बोल रही है। दूसरी ओर ऐसा बंदा जिसकी घड़ी वहाँ पर गिर गई थी, वो घड़ी उसके लिए खास थी क्योंकि उसके पिताजी ने उसको वो घड़ी दी थी। इसी करके वो रात को वापस उसी घर में अपनी गिरी हुई घड़ी को वापस लेने आता है, लेकिन सीआईडी की टीम उसको पकड़ लेती है बिकॉज वो भी उसी घड़ी को ढूंढने वहाँ पर गए होते हैं। तो गाइस बाकी के उसके जो साथी थे लुटेरे वाले, उन तक वो सीआईडी को पहुंचा देता है, लेकिन शॉक हो जाता है कि वहाँ पर जाके एकदम से वो भी मारे गए। उनके भी जो लिप्स हैं वो भी पर्पल हो चुके हैं। आखिर वो कैसे हुए? वो इस करके हुए बिकॉज उसी पार्टी से एक आइस बकेट उन्होंने यूज़ करी थी ड्रिंक करते करते। तो वो आइस बकेट भी उसी पार्टी से चुराई हुई थी, इसी करके उस पर भी जहर लगा हुआ था, जिस करके इनकी मौत हो गई। और फिर वो तीसरा जो बंदा था इनका साथी जो कि जिंदा है, वो बताता है कि इन्होंने आइस बकेट बेच दी पीछे से जब ये वहाँ पर अपनी घड़ी लेने गया था। यानी कि आइस बकेट कहीं और अब जा चुकी है, किसी को इसने बेच दी इन्होंने आगे और ख़ुद तो मर गए बाद में बेचने के बाद। दूसरी ओर जो बंदा ब्लैकमेल कर रहा था सूरज को, उसको ढूंढने के लिए पूर्वी और अवनी चले जाते हैं उस बंदे के साथ ताकि वो बैग में दे दे पैसे एंड पकड़ा जाए कि कौन ब्लैकमेल कर रहा है। तो गाइस आगे जाकर वो बैग में उसको जितने भी पैसे ब्लैकमेलर मांग रहा होता है वो रख आता है एंड वो पैसे रखने के बाद भी जो ब्लैकमेलर है उसके पास जितने भी सबूत होते हैं इस बंदे सूरज के खिलाफ, वो उनको ऑनलाइन अपलोड कर देता है। एंड इसी के बाद उस ब्लैकमेलर को पकड़ लेती है सीआईडी की टीम। एक्चुअल में वो वही लड़की निकलती है जो कि शगुन है, यानी कि वो लड़की जो कि जिसके खून में चारकोल पाया गया था। तो गाइस इसको पकड़ तो लिया जाता है, लेकिन वो कहती है कि हाँ, वो ब्लैकमेल कर रही थी इस लड़के सूरज को बिकॉज सूरज उसका क्रेडिट खा गया था एंड ये पैसे भी उससे ले रही थी, लेकिन इसका मर्डर में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो बार बार यही कहती है कि वो ब्लैकमेल में इन्वॉल्व थी, लेकिन वो जो मर्डर है उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, उसके बारे में इसको कुछ भी नहीं पता। सालूखे आकर एकदम से कहता है कि आइस बकेट में अभी भी जहर है और वो जहाँ भी है वहाँ पे और लोग मरेंगे, तो जल्दी से जल्दी आइस बकेट को ढूंढो। पंकज को तीसरा वेटर जो कि भाग गया था वो मिल जाता है। तीसरा वेटर बताता है कि उसे 2 लाख मिले थे इस चीज़ के, उस पार्टी में जो कुछ करने के, वो भी इसमें मिला हुआ था। एंड जिस बंदे ने उसको 2 लाख दिए थे उसके मुँह पे मास्क था एंड हाथ पे एक टैटू था। तो गाइस हाथ पे वही टैटू था जो कि ईशान के हाथ पे था, यानी कि शगुन का बॉयफ्रेंड जो कि पहले भी हॉस्पिटल में सीआईडी वालों को मिला था। जी हाँ, अब यहाँ पर मेन कल्प्रिट ईशान है और सीआईडी वाले इसको पकड़ लेते हैं। तो आखिर ईशान ने ऐसा क्यों किया और क्यों लोगों को मरवाया, आइए जान लेते हैं। तो गाइस ईशान अपनी गर्लफ्रेंड शगुन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था एंड वो बार बार ये भी देखता था कि शगुन कैसे बार बार रोती रहती थी उस लड़के के कारण, सूरज के कारण, जो कि इसका क्रेडिट खा गया था। तो इसने सोचा कि क्यों ना बदला ले ले शगुन का एंड अब सूरज को मारना चाहता था, लेकिन साथ में अगर मलाइका भी मर जाए तो ये कहता तो इसे क्या फ़र्क पड़ता, बिकॉज ये सारे ही इसी तरह के लोग थे। तो इसी करके इसने वहाँ पर जहर मिला दी एंड इसकी गलती ये हो गई कि आइस बकेट जो है वही रह गई एंड ये इससे प्रॉब्लम काफ़ी हो गई, जिससे और भी लोग जो है मारे गए। एंड चॉकलेट केक में इसने चारकोल की टैबलेट्स छुपा दिए थे जो कि इसकी गर्लफ्रेंड खा गई एंड इसी करके इसको पता था कि इसकी गर्लफ्रेंड तो बच ही जाएगी, बाद में अपनी गर्लफ्रेंड को बचा के उसका बदला इसने ले लिया। दूसरी ओर वो लुटेरों ने जहर वाली आइस बकेट जो है दुकानदार तक पहुंचा दी थी एंड दुकानदार ने आगे बेच दी। और यहाँ पे एक रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन चल रही थी जहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, वहाँ पे वही वाली जहर वाली आइस बकेट पड़ी थी एंड बच्चों को जूस पिलाया जाने वाला था। सही टाइम पे सीआईडी पहुँच जाती है एंड वहाँ पे रुकवा देती है और कोई भी बच्चा नहीं प्रॉब्लम में आता है और कोई भी बड़ा भी प्रॉब्लम में नहीं आता है, यानी कि कोई भी उस आइस बकेट से जहर वाला जूस नहीं पीता है। एंड वहाँ पे रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन में सब सैल्यूट करते हैं हमारे इंडियन फ्लैग को। तो गाइस इसी तरह से एपिसोड की जो एंडिंग है वो हमें रिपब्लिक डे की सेटिंग में देखने को मिलती है।
तो गाइज़ इस तरह का था एपिसोड 13, जिसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे एक के बाद एक। तो गाइज़ यहाँ पर 12 लोगों की लाश थी एंड 3 मुजरिम थे। 3 मुजरिम इस तरह से, क्योंकि एक तो लुटेरे थे, एक मुजरिम तो वो हो गए, दूसरे मुजरिम वो ब्लैकमेलर वाली लड़की एंड तीसरा मुजरिम ये लड़का ईशान जिसने ये सब करवाया। तो गाइज़ कमेंट्स में बताओ एपिसोड कैसा लगा। आने वाले दिनों में CID के और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।